हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड के एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, आपका सेकेंड सेमेस्टर हो, ये सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर सीटेट के लिए, टेट के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सीटेट और टेट में भी क्वेश्चन आते हैं। और ये स्पेशल वीडियो बनाने का हमारा मकसद है जो भी बीएड सेकेंड सेमेस्टर में है और जिनका वाइवा होने वाला है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से वाइवा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, यानी सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक संकुचित रूप है, यानी जो भी शिक्षण प्रक्रिया होते हैं, जो भी पढ़ाने का तरीका होता है, उसका यह एक संकुचित रूप है। सूक्ष्म शिक्षण नाम से ही पता चल रहा है कि शिक्षण का संकुचित रूप जो हो उसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या और समय दोनों की अधिकता को कम कर दिया जाता है, यानी छात्र मात्र 5 से 6 होते हैं इसमें, और समय मात्र 5 से 10 मिनट होता है और टोटल 36 मिनट का होता है। तो इसको कम कर दिया जाता है। साथ ही साथ सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग जो होता है वो छात्रों में शिक्षक कौशलों को विकसित करने के लिए किया जाता है। देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। जब छात्र अध्यापक शिक्षक के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं तो उनके सामने छात्रों की उपस्थिति को सीमित कर 5 या 6 कर दिया जाता है। पहले ही बता चुके हैं, छात्रों की संख्या को 5 या 6 कर दिया जाता है और समय को 5 से 10 मिनट तक, और टोटल समय हमारा 36 मिनट तक होता है। इसमें क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण में, हम आपको एक लाइन में बता देते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा के जो आप लोग कह सकते हैं जो क्लासमेट होते हैं वो होते हैं, और उसमें से ही कोई एक छात्र होता है, छात्र अध्यापक जो होते हैं वो पढ़ाते हैं, अपने ही क्लासमेट को पढ़ाते हैं 5 और 6, और उसके बाद जो 5 और 6 होते हैं उन्हें फीडबैक देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का विकास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का विकास अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ तो सर्वप्रथम पूछा जाता है तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। और इसके प्रतिपादक कौन थे तो डी एलन थे। अगला हमारा पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में छात्र अध्यापकों को पाठ योजना का निर्माण करवाया जाता है। यानी जो छात्र अध्यापक होते हैं वो पहले पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, उसके बाद वो शिक्षण करते हैं और उसके बाद उन्हें फीडबैक दिया जाता है। तो वही इसमें समझाया गया। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को पाठ्य योजना का निर्माण करवाया जाता है, उसके बाद वो शिक्षण करते हैं। अध्यापक एवं छात्रों की प्रतिपुष्टि को देने को कहा जाता है, यानी फीडबैक देने को कहा जाता है। यह प्रक्रिया फिर दोबारा दोहराई जाती है, इसे ही क्या कहते हैं माइक्रो चक्र कहते हैं। तो जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। पहले क्या करेंगे, पहले हम पाठ्य योजना करेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ाना है, उसके बाद हम लोग जाके पढ़ाएंगे, उसके बाद वो लोग प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देंगे, उसके बाद पुनः क्या पढ़ाना है, पुनः पाठ्य योजना बनेगा, और उसके बाद फिर पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर फीडबैक देंगे लोग। वही होता है माइक्रो टीचिंग चक्र, जो सर्कल होता है। आगे हम दिखा रहे हैं आपको सर्कल। अगला पॉइंट हमारा सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का विकास। ये पॉइंट हो चुका है। ये देखिए, ये है चक्र को। तो सबसे पहले शिक्षण होता है 6 मिनट का होता है हमारा, और जो प्रतिपुष्टि यानी जो फीडबैक होता है वो 6 मिनट का होता है। उसके बाद पुनः पाठ्य योजना होगा। जो पाठ्य योजना होता है वो 12 मिनट का होता है, और जो पुनः शिक्षण होगा वो 6 मिनट का, पुनः प्रतिपुष्टि होगा वो भी 6 मिनट का। तो 12 मिनट का क्या होता है, सिर्फ पुनः पाठ्य योजना 12 मिनट का होता है, और टोटल जो समय होता है वो 36 मिनट का होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं माइक्रो टीचिंग सर्कल। आगे देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यह कम समय में अधिक गुणवत्ता प्राप्त करने की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत शिक्षण भी है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक व्यक्तिगत शिक्षण है, जो एक पर्सनल इंसान उसमें टीचिंग करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल का विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है, यानी एक समय में एक ही कौशल का विकास हो पाएगा। अब सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5 से 6 तक रखा जाता है, तथा सूक्ष्म शिक्षण में समय की अवधि को कम करके 5 से 10 मिनट तक कर दिया जाता है। इसके लास्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत उचित एवं तत्काल प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की व्यवस्था की जाती है।
तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ माइक्रो टीचिंग। अगर आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।